वो नाम बदल कर रहने वाला है। देख हम थोड़ी देर में छूटने वाले। अब तो हम समधी होने वाले हैं। पता बताने वाले को 2 लाख रुपए मिलेंगे। तू कौन है बे बीच में बोलने वाला? वाला इन इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हिंदी का शब्द है ना वाला, एक ही वर्ड है, इसको कितने तरीकों से हिंदी में ही हम यूज़ करते हैं, और फिर जब हम अलग अलग तरीकों से यूज़ करते हैं तो उनको इंग्लिश भी फिर अलग अलग तरीके से हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा उन सेंटेंसेस को। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। ये मैंने एक अलग सी टेक्निक तैयार किया आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कोई आपको ऐसे सिखाता हुआ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब वर्ड आते हैं हिंदी के ही, तो कैसे उसका मीनिंग अलग निकलता है, और उसके हिसाब से फिर इंग्लिश बनाने के लिए हमें अलग अलग वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ करना चाहिए। जैसे जब मैं बोलता हूँ वो मेरा होने वाला ससुर है, तो यहाँ पे वाला आ रहा है, इसका यूज़ इसको इंग्लिश में अलग तरीके से बनाया जाएगा। मैं घर पहुँचने वाला हूँ, इधर भी वाला आ रहा है, ये वाला अलग तरीके से इंग्लिश में एक्सप्रेस किया जाएगा। उसी तरीके से चाय वाला, दूध वाला, ठीक है, और कबाड़ी वाला, इन सब में भी वाला आ रहा है, इनको अलग तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे वाला को अलग अलग तरीके से इंग्लिश में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे आपको इंग्लिश में इसी शब्द को एक्सप्रेस करना है। ऑफ कोर्स वाला, वाले, वाली सबको मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आपको शब्द दिखाई दे रहा है वाला, कबाड़ी वाला, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्क्रैप डीलर, क्योंकि वो स्क्रैप में डील करता है, स्क्रैप खरीदता और बेचता है, तो हमने बोल दिया स्क्रैप डीलर। चाय वाला, चाय बेचता है, टी सेलर। सब्जी वाला, वेजिटेबल सेलर। सिलाई वाला, अब सिलाई वाले के लिए हमारे पास इंग्लिश में अलग से एक टर्म होती है, एक अलग से वर्ड होता है जो सूट सिलता है, सिलाई करता है, टेलर। तो उसको बोल देंगे टेलर। वो कुछ बेच थोड़ी रहा है, वो सिलाई कर रहा है, तो सिलाई करने वाले को टेलर बोलते हैं, तो हमने बोल दिया टेलर। बर्तन वाला, यूटेंसिल सेलर। दूध वाला, मिल्क मैन। दूध वाले के लिए इंग्लिश में अलग से वर्ड होता है मिल्क मैन। मिल्क सेलर भी बोल सकते हैं, बट मिल्क मैन है ना, तो मिल्क मैन बोलेंगे, मिल्क मैन। कूड़े वाला, गार्बेज कलेक्टर, क्योंकि वो सबका गार्बेज कलेक्ट कर रहा है, तो गार्बेज कलेक्टर। खिलौने वाला, टॉय सेलर, क्योंकि वो टॉय को बेच रहा है। रेडी वाला, कोई भी रेडी वाला, चाहे वो टमाटर बेच रहा है, प्याज बेच रहा है, कोई भी रेडी वाला है। स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर। वाईफाई वाला, जो वाईफाई लगाता है हमारे घर में। वाईफाई प्रोवाइडर, वाईफाई इज अ काइंड ऑफ सर्विस और वो उसको प्रोवाइड करता है, सो वाईफाई प्रोवाइडर। पानी वाला, वाटर सेलर। कुरकुरे नमकीन वाला, आपकी कॉलोनी में आता है ऐसा कोई कुरकुरे नमकीन अलग अलग तरह की चीज़ें देता है, उसको क्या बोलेंगे? स्नैक सेलर, स्नैक सेलर। ऑटो वाला, अब ऑटो वाला ऑटो को ड्राइव करता है, तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर। पान वाला, पान की पत्ती इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीटल लीफ, तो बीटल लीफ सेलर। रिक्शा वाला, जो रिक्शा को खींचता है, तो वो खींच रहा है तो पुलर, रिक्शा पुलर। फूल वाला, अब फूल वाले को ना इंग्लिश में एक और वर्ड से बोला जाता है, एक वर्ड है प्रॉपर, जो फूल बेचता है उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लोरिस्ट, तो हम बोल देंगे फ्लोरिस्ट। फूल वाला यानी फ्लोरिस्ट। पेट्रोल वाला, जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं अपनी गाड़ी में, तो पेट्रोल डालता है, उसको क्या बोलेंगे? पेट्रोल पंप अटेंडेंट, बिकॉज ही अटेंड्स यू देयर, सो पेट्रोल पंप अटेंडेंट। छोले भटूरे वाला, अब छोले भटूरे एक इंडियन डिश है, डिशेस के नाम को इंग्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा नाम है सुनील, सुनील की इंग्लिश कुछ नहीं होती, नाम नाम ही रहो, नाम को नाम वैसे ही रखना चाहिए, वैसे ही अच्छा है। छोले भटूरे रहने दो, उसी में मज़ा आता है। छोले भटूरे सेलर। केबल वाला, जैसे वाईफाई एक सर्विस होती है, वैसे केबल वाला भी पहले आया करता था, आजकल तो लोगों को उसकी ज़रूरत इतनी है नहीं, आजकल तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, पता नहीं क्या क्या आ गया। सो केबल टीवी प्रोवाइडर उसको कहेंगे। कुरियर वाला, कुरियर सर्विस प्रोवाइडर, कुरियर सर्विस प्रोवाइडर, इस तरह। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक तरीके से जो प्रोफेशंस वाले लोग होते हैं उनमें हम ये वाला वाला शब्द लगाते हैं, उनको कैसे बताएंगे। जूस वाला, जूस वेंडर। बुढ़िया के बाल वाला, दोस्तों हम तो इसको बुढ़िया के बाल बोला करते थे, अब भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। इसको इंग्लिश में वैसे कहते हैं कॉटन कैंडी, सो कॉटन कैंडी सेलर। रद्दी वाला यानी स्क्रैप पेपर कलेक्टर। टेंट वाला, यहाँ फ्रेंड्स शादियों में, पार्टीज में टेंट लगवाए जाते हैं, तो टेंट वाला हो गया, तो क्या कहेंगे? टेंट सप्लायर या टेंट प्रोवाइडर। वो टेंट को प्रोवाइड करता है या सप्लाई करता है, तो टेंट प्रोवाइडर उसको हमने बोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम वाला शब्द यूज़ करते हैं, उनको कैसे कहेंगे। मैं जीतने वाला हूँ,
मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। वो गिरने वाला था, उसकी शादी होने वाली है, बच्चे खेलना शुरू करने वाले हैं। जब आपको ऐसा दिखाना है कि कुछ होने वाला है, इन द नियर फ्यूचर, समथिंग इज अबाउट टू हैपन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अबाउट टू यूज़ करना है। मैं जीतने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू विन। मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गेट देयर। वो गिरने वाला था, पास्ट हो गया, ही वॉज अबाउट टू फॉल। उसकी शादी होने वाली है, शी इज़ अबाउट टू गेट मैरिड। शी इज़ अबाउट टू गेट मैरिड। बच्चे खेलना शुरू करने वाले हैं, द किड्स आर अबाउट टू स्टार्ट प्लेइंग। सो समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। कुछ होने वाला है, इन द नियर फ्यूचर, बस होने वाला है, बस कुछ ही मिनट्स में या बहुत ही कम समय में होने वाला है। समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। जब ऐसे वाला आएगा तो फिर अबाउट टू। अब वाला हो या वाली हो, अब हिंदी में तो वाले का सिंगुलर प्लूरल भी होता है, बट इंग्लिश में नहीं होता, वो सेम रहता है। वो आने वाली है, शी इज़ अबाउट टू कम। वो आने वाला है, ही इज़ अबाउट टू कम। अबाउट टू वैसे ही रहेगा, ही शी हो जाता है उसमें प्रोनाउन में ही हम जेंडर दिखा देते हैं। ऐसा कहने वाला वो होता कौन है? उसे बचाने वाला मैं ही हूँ, और किसी ने नहीं बचाया था उसे। अब वाला का यूज़ इस तरह भी करते हैं, किसी काम को करने वाला आदमी, ऐसा आदमी जिसने कुछ किया है। Who the hell is he to say that? वो है कौन जो ऐसा कहेगा? Who is he? Who the hell is he to say that? उसे बचाने वाला मैं ही हूँ। I am the one who saved him. I am the one who saved him. तो इस तरह इंग्लिश में वन का यूज़ करते हैं। जब हमें हिंदी में वाला बोलना होता है, इंग्लिश में वन का यूज़ करो। वन का यूज़ जब हम वाला कहते हैं ना हिंदी में, तो वन को इस तरह यूज़ किया जाता है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। वो पीले वाला दिखाना, लाल वाला कैसा रहेगा? जैसे आप एक शॉप पे हो और वहाँ पर आप कपड़े खरीद रहे हो और आपने बोला है वो पीले वाला दिखाना वो एक बार, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शो मी द येलो वन। शो मी द येलो वन। येलो वन, पीले वाला। लाल वाला कैसा रहेगा? हाउ अबाउट द रेड वन। हाउ अबाउट द रेड वन। बड़े वाला, द बिग वन। छोटे वाला, द स्मॉल वन। हरे वाला, द ग्रीन वन। तो इस तरह आपको वन का यूज़ करना है। हिंदी में होता है वाला, इंग्लिश में होता है वन। मैं नहीं फंसने वाला, मैं नहीं माफ़ी मांगने वाला, मैं नहीं करूँगा ऐसा, क्या सोच रहे हो, मैं नहीं माफ़ी मांगने वाला। तो इस तरह हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम नॉट गन गेट ट्रैप्ड। आई एम नॉट गन अपोलोजाइज। मैं अपोलोजाइज नहीं करने वाला, मैं ट्रैप नहीं होने वाला। तो somebody इज़ गोइंग टू डू समथिंग, मतलब वो उसे करने वाला है। अबाउट टू जैसा आपको याद आ रहा होगा कि अबाउट टू का भी मतलब था, नहीं। अबाउट टू का मतलब होता है जब हमारा फोकस है कि कोई चीज़ फ़ौरन कुछ ही देर में होने वाली है। लेकिन गोइंग टू एक फ्यूचर प्लान या प्रिडिक्शन के जैसा होता है। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम गोना वॉच ए मूवी नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं एक मूवी देखने वाला हूँ। यहाँ पे आई एम अबाउट टू वॉच ए मूवी सही नहीं होगा, क्योंकि एक महीने बाद तो बहुत दूर की बात हो गई। अबाउट टू कहना सही नहीं है, बट गोइंग टू फिर भी कह सकते हैं, क्योंकि गोइंग टू एक फ्यूचर का प्लान दिखाता है कि आई एम गोना वॉच ए मूवी, आई एम गोइंग टू। गोइंग टू को ना ज़्यादातर शॉर्ट में गोना बोल दिया जाता है। सो आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी नेक्स्ट मंथ, ये मेरा प्लान है, ना कि ऐसा कुछ जो मैं अभी फ़ौरन कुछ देर बाद करने वाला हूँ। ये एक फ्यूचर प्लान जैसा है, एक प्रिडिक्शन जैसा है कि मैं ऐसा करूँगा। आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी। उसी तरह मैं नहीं फंसने वाला, मैं फंसूंगा ही नहीं, मैं फंसने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोना गेट ट्रैप्ड। मैं नहीं माफ़ी मांगने वाला, मैं मांगूंगा ही नहीं, मैंने प्लान बना रखा है, नहीं मांगूंगा। आई एम नॉट गोना अपोलोजाइज। आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज। तो इस तरह आपको गोना का यूज़ करना है। तुमने किसी लंबे बालों वाले को देखा है? लंबे बालों वाला कोई आदमी गया हो यहाँ से? हैव यू सीन एनीवन विद लॉन्ग हेयर? देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कैसे इंग्लिश बनाई? लंबे बालों वाला। अब देखो मैं आपको क्या बताता हूँ। किसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए भी हम वाला का यूज़ करते हैं हिंदी में। लंबे बालों वाला, मोटी आँखों वाला, छोटे कद वाला, लंबे बालों वाला, है ना? वाला बोलते हैं ना उसमें, काली काली आँखों वाली, है ना? ऐसे बोलते हैं ना। तो उसको हम कैसे बोलेंगे मैं आपको बताता हूँ। मोटी आँखों वाला, समवन विद बिग आइज। आपको विद का यूज़ करना है। समवन विद बिग आइज, विद लगा के वो जो भी है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो भी आप पार्ट बता रहे वो बता दो। समवन विद बिग आइज। गोल मुंह वाला, गोल मुंह यानी राउंड, समवन विद अ राउंड फेस। लंबे कानों वाला, समवन विद लॉन्ग ईयर्स। पतली कमर वाला, समवन विद अ स्लिम वेस्ट। पैनी नाक वाला या नुकीली नाक वाला, समवन विद अ पॉइंटेड नोज। सांवले रंग वाला, समवन विद डस्की स्किन। बड़े पेट वाला, समवन विद अ बिग बेली। गोरे रंग वाला, समवन विद फेयर स्किन। फेयर स्किन, डस्की स्किन।
तो इस तरह जब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात कर रहे हैं तो आप विद का यूज करके बताओ, ठीक है। वो उसका होने वाला पति है, बताओ इंग्लिश में। इसे कहेंगे ही इज हर सून टू बी हस्बैंड। सून टू बी हस्बैंड, सून टू बी का मतलब हो गया कि कुछ देर बाद यानी कुछ समय के बाद वो उसका हस्बैंड बन जाएगा, होने वाला। ही इज हर सून टू बी हस्बैंड। मैं आपको और भी तरीके बताता हूँ ये कहने के, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता हूँ। ही इज हर फ्यूचर हस्बैंड, वो उसका फ्यूचर हस्बैंड है। सिंपली ऐसे बोला जाता है। होने वाली बीवी, सून टू बी वाइफ। होने वाला ससुर, सून टू बी फादर इन लॉ। होने वाला साला, फ्यूचर ब्रदर इन लॉ। होने वाला पति, हस्बैंड टू बी। हस्बैंड टू बी, इस तरह टू बी भी लगा सकते हैं। फादर इन लॉ टू बी, वाइफ टू बी, हस्बैंड टू बी। दूसरों से जलने वाले मुझे पसंद नहीं। यहाँ देखो वाले का यूज किस तरह हो रहा है, मतलब कोई इंसान जो कुछ करता है वो करने वाला। ऐसे बोलना हो ना तो आप कैसे बोलेंगे, रिलेटिव क्लॉज यूज करेंगे। आई डोंट लाइक द पीपल, कौन से लोग, हु आर जेलस ऑफ अदर्स, जो दूसरों से जलते हैं। ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले, मतलब द पीपल हु डू दिस और दैट, इस तरह बोलना है। देखो रोने वाले, द पीपल हु क्राई या वीप। उसी तरह भागने वाले, चिल्लाने वाले, सफल होने वाले, मतलब द पीपल हु डू समथिंग। भागने वाले, द पीपल हु रन। चिल्लाने वाले, द पीपल हु शाउट, जो शाउट करते हैं। द पीपल हु सक्सीड, सफल होने वाले। मेरी वीडियोस देखने वाले, द पीपल हु वॉच माई वीडियोज, मतलब इसमें आपको क्या करना है, द पीपल हु डू समथिंग, ऐसे बोलना है। तो मेरी इस वीडियो को पसंद करने वालों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बात करते हैं किसी अगले वाली वीडियो में जिसमें मैं आपको और नए वाली चीज़ें सिखाऊंगा। तो आशा है आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है तो। अगले वाले वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।